नमस्कार दोस्तों। नेता विपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरियाणा के नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री के दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा सांसद लेकिन मुख्यमंत्री की एक दावेदार और कुछ नेता कांग्रेस के और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान, ये सब आज अंबाला से सभा करते हुए अलग अलग जगहों से गुजरते हुए अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर की तरफ अलग अलग इलाकों में, हलकों में छोटी छोटी सभाएं करते हुए, सड़कों से गुजरते हुए और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी आज जिस यात्रा पर निकले हैं उस यात्रा पर निकलने का एक मकसद है, अंबाला से उस यात्रा को शुरू करने का मकसद था कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते थे कि अगर लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, एकजुटता नहीं है, कुमारी शैलजा बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो राहुल गांधी ने ये भी कोशिश की कि अंबाला के ज़िले की एक सीट है नारायणगढ़, वहाँ से जब सभा की शुरुआत की, यात्रा की, तो राहुल गांधी ने हाथ उठाकर मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलाने की कोशिश की और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। अभी मैं हूँ लाडवा में। लाडवा कुरुक्षेत्र जिले की एक सीट है और लाडवा हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है। वजह लाडवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लाडवा वो सीट है जहाँ पिछली बार कांग्रेस के मेवा सिंह जीते थे। तो लाडवा में नायब सिंह सैनी के गढ़ में आज राहुल गांधी थे। यहाँ उनकी एक सभा हुई जीटी रोड, और जीटी रोड पर इसलिए, और जीटी रोड बेल्ट, इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीटी रोड बेल्ट में ये अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत, ये वो इलाके, वो ज़िले, वो लोकसभा क्षेत्र, वो विधानसभा क्षेत्र जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। इसलिए राहुल गांधी ने आज अपनी सभा की शुरुआत उन इलाकों से की या उन इलाकों से गुजरे जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। क्या गढ़ राहुल गांधी तोड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अगर बीजेपी के गढ़ से गुजरकर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व और हरियाणा में कांग्रेस के नेता एकजुट हैं, क्या उसी तरह का संदेश जाएगा? राहुल गांधी ने अपने भाषणों में, चाहे अंबाला में उन्होंने नारायणगढ़ में बात की हो, यहाँ भी एड्रेस किया राहुल गांधी ने, हर जगह अग्निवीर से लेकर बेरोजगारी से लेकर और बीजेपी सरकार की 10 साल की असफलताओं का जिक्र करते हैं। तो आज जब नायब सिंह सैनी के गढ़ में, मतलब वीआईपी सीट पर, गढ़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पहली बार यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, चूँकि यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हैं। छोटी सी कहानी एक लाडवा की भी है कि यहाँ से पिछली बार पवन सिंह सैनी जीते थे 2014 में। 2019 में पवन सिंह सैनी हारे मेवा सिंह से। इस बार फिर पवन सिंह सैनी यहाँ से उम्मीदवार थे बीजेपी नेता के तौर पर, लेकिन नायब सिंह सैनी को जब उतार दिया गया लाडवा से तो पवन सिंह सैनी को ट्रांसफ़र किया गया नारायणगढ़ ताकि उनकी नाराज़गी नहीं रहे। तो नारायणगढ़ में पवन सिंह सैनी, जहाँ से राहुल गांधी ने शुरुआत की, और लाडवा में नायब सिंह सैनी जो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे लोग यहाँ हैं। आप सब लोग लाडवा के हैं? लाडवा से हैं। और एक सियासी समीकरण में ये भी है कि लाडवा के जो मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं मेवा सिंह, वो जाट समाज के हैं, और जो नायब सिंह सैनी हैं जिन्हें उतारा गया वो सैनी समाज के हैं, और लगभग दोनों का वोट यहाँ लाडवा में बराबर है। 32-34 हज़ार जाट, 35-36 हज़ार सैनी, 20 हज़ार जो दलित समाज के हैं और बाकी सारे। तो ये बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अभी भी राहुल गांधी को यहाँ से सुना है। क्या संदेश देंगे राहुल गांधी नायब सिंह सैनी के इलाके में आके? उनके इलाके में आके उन्होंने संदेश दिया भी, अपने जो काम करने हैं, हमने स्टेट को भी आगे बढ़ाना है। उनके लिए जो उन्होंने योजनाएं दी, अपने साथ वादे किए उन्होंने, उनको पूरा कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह वो पैसा लोगों तक जाएगा, किसानों तक जाएगा, इस वादे को लेके उन्होंने लोगों में जोश भरा और कैसे हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। ये बताओ चूँकि नायब सिंह सैनी यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो लाडवा सबसे हॉट सीट हो गई, और जीटी रोड बेल्ट ऐसे भी थोड़ा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलग बात है कि लाडवा में पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी। तो मुख्यमंत्री के सामने आपके उम्मीदवार हैं और यहाँ राहुल गांधी आज आ गए प्रचार करने, और राहुल गांधी ये भी संदेश दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हैं। तो पहले तो सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हुड्डा बनाम शैलजा में ही कांग्रेस को बहुत नुकसान है,
तो यहाँ क्या मैसेज था उसके नहीं, लिए? ऐसा कोई यहाँ पे मैसेज था भाई, सभी साथ खड़े थे, वो सभी साथ आए और सब ने यही मैसेज दिया है कि राहुल जी बोले, प्रियंका बहन जी बोले, तो उन्होंने यही संदेश दिया भी एकजुट होके एक साथ मिलके हम देश की तरक्की के लिए और हरियाणा की आपका तरक्की क्या नाम है? डॉक्टर सतपाल सैनी है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? हाँ जी, कांग्रेस में। सतपाल सैनी साहब, आपका शुभ नाम? मामचंद सैनी। सैनी साहब। और कोई सैनी साहब हैं यहाँ? बहुत हैं। आप भी सैनी साहब हो? क्या नाम है आपका? दशरथ सैनी जी। अच्छा। रोहित सैनी। जो सैनी। आप? शिषपाल सैनी। ये तो सैनी है, 5-7 यहाँ दिख रहा है। और सैनी है कोई? हरीश कुमार जी आपका, हरीश कुमार जी आपका हमारी धरती पे पहुंचने के मेरा लिए, नाम अजीत अंजुम है। अजीत अंजुम, हाँ। पहुंचने के लिए आपका बड़ा क्या नाम है? धन्यवाद। आपका क्या नाम? मिंदर सिंह सैनी। आपका? जसविंदर सिंह एक्स सरपंच सांवला। और सैनी साहब कौन है इसमें? सरपंच भी था सैनी। अच्छा, क्या नाम है? सूरजगढ़ से सैनी सरदार हैं जी हम। अच्छा, तो देखो ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि सैनी बिरादरी का वोट बहुत अहम है और जैसे मैंने कहा जाट और एक मिनट, एक एंगल और है, उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जान से एक सेकंड बात, अरे एक मिनट सुनो यार। अब ये बताओ कि क्या लग रहा है वैसे लाडवा में, जैसे लोग मानते हैं कि नायब सिंह सैनी जब लाडवा में आ गए हैं तो इस बार कांग्रेस के लिए लाडवा की तो सर 10 साल तो इनको दे दिया। 10 साल थोड़े होते हैं क्या? हाँ। बीजेपी को 10 साल दे दिया, कुछ काम नहीं किया है जी, किसी को नौकरी नहीं दी, किसी को कोई काम नहीं हुआ। तो इस हक के आदमी जनता इनसे विरुद्ध है इनके। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? यहाँ से 25 से 30 के डिफरेंस से हारेंगे नायब सैनी, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ काम नहीं किया, पब्लिक से नहीं मिले। 4.5 साल एमपी रहे, तब नहीं किसी से मिले और ना ही कोई काम किया। हमने एमपी बनाया है जी, मुख्यमंत्री भी रहे, 6 महीने हो गए, तो एक बार हमारे गाँव में नहीं आए, इलाके में नहीं आए। अब वोटा मांगने के लिए हर रोज़ आ रहे हैं। तो जो क्षेत्र के सांसद थे नायब सिंह सैनी, और इस बार कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीते हैं और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में ही आता है, तो लोकसभा सदस्य के तौर पर नहीं गए, ये नाराजगी स्थानीय कुछ? तो आए नहीं, एक बार भी नहीं, धन्यवाद करने भी नहीं आए जी। धन्यवाद करने भी तो आ जाए कम से कम, नहीं काम करना तो क्या पावर नहीं है इनके पास। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि सैनी वोट इतने हैं 32-34 हज़ार, बीजेपी के कुछ और वोट हैं और उस सब मिला के सैनी साहब निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे। हाँ, बीजेपी में ज़्यादातर सैनी ही है। हाँ? बीजेपी में जो वोट कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर सैनी कास्ट से है। हाँ। वो उनकी उतनी की उतनी वोट है, 15,000 से 22,000 तक सैनी वोट पड़ेगा उनके पास। तो लाडवा के लिए, आप भी लाडवा के हो? क्या नाम है आपका? प्रदीप। तो लाडवा के लिए क्या मुद्दा है इस बार? लाडवा में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी, मुद्दा की भरमार है लाडवा में। तो मेन मुद्दा बाईपास है, हाँ। बबैन में गर्ल कॉलेज का मुद्दा है, पीपली बस स्टैंड का मुद्दा है, किसानों की जीरी नहीं बिक रही जी, 20 दिन से जीरी कट रही है, किसानों की जीरी सड़कों में रुल रही है जी। हाँ। कोई खरीदने वाला नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कभी बारदाना नहीं, कभी कुछ नहीं, जब फसल बीत जाएंगे अब DAP नहीं। मुद्दे क्या नहीं, सारी मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। तो ये बताओ राहुल गांधी के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मान लो राहुल गांधी आए ऐसे GT रोड पर सभा करके चले गए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? राहुल गांधी के आने से पहले हवा चल रही थी कांग्रेस की, वो हवा कम हो गई है। अब आंधी चल गई है जी, और 2-4 दिन में तूफान में बदल जाएगी। अच्छा, हाँ जी। हाँ? और वो तूफान नायब सैनी को नारायणगढ़ पहुँचा देंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है चूँकि नारायणगढ़ से नायब सिंह सैनी 2014 में विधायक बने थे, जीते थे, बाद में वो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए, उस समय सरकार में थे, खट्टर सरकार में, इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी की सीट पर राहुल गांधी का आना वो अहम है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात करूँ। बहुत मजबूत है सर जी। ये जो हमारी संस्कृति है ना भारत की, मेरा भारत महान है, ये इसलिए है, धर्मनिरपेक्षता है इस देश के अंदर। 36 बरादरी के किसान एक हैं। आपने देख लिया सैनी कितने हैं हमारे, सैनियों के गांव में नायब सिंह जी सैनी हारेंगे, हर में हारेंगे। और तो जो दूसरे हैं वो प्लस जाएंगे। जैसे मैं सैनी साहब कह रहे थे 25-30 हज़ार, मेरे आदरणीय सैनी जो नायब सिंह हमारे मुख्यमंत्री है 25 हज़ार से हार के जाएंगे यहाँ से। ये किसानों का गढ़ है, ये मजदूरों का गढ़ है, यहाँ एकता है, यहाँ लोगों में एक इतना प्यार है आपस में। यहाँ तो सैनी सब कह के बुलाते हैं एक दूसरे के, आदर में प्यार में इतनी मोहब्बत है यहाँ पे। इतना बड़ा मेरा ये जो मेरा तो बहुत लोगों को तो ये भी लगेगा ना कि भाई CM की सिटी हो गई, CM का क्षेत्र हो गया, चूँकि नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर है। अजीत जी, आप तो इतने बुद्धिमान हो, आपका धन्यवाद, बार बार हमें सौभाग्य मिले आपका, आप यहाँ पर आए। कैसे हो जाएगा ये?
अब तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी है। और इसमें तो ये है, ये आप हारेगा, बीजेपी हारेगी, सीएम सिटी कैसे बनेगा? ये तो भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे। कौन मुख्यमंत्री होंगे? भूपेंद्र सिंह होंगे कांग्रेस के कौन? मंत्री। भूपेंद्र हाँ, सिंह असल में आप भूपेंद्र और दीपेंद्र हाँ, दोनों मिला के हाँ। ऐसे बोल रहे, भूपेंद्र समझ जी है, नहीं। उनके पिछला तो उनका जो कार्यकाल है ना, बहुत ऊंचा कार्यकाल रहा। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। और एक कहावत ही, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। हाँ, वो तो फेसबुक और सब पे मैंने देखा हाँ, और है। आज से 12 साल पहले श्रीमान अजीत जी यहाँ पर जीरी 1 लाख रुपए की होती थी। आज 12 साल के बाद 50,000 में भी नहीं बिकती। कहाँ जाए किसान, कहाँ जाए मजदूर? हर बरादरी में लोग किसान है यहाँ पर। हरिजन भी किसान है, ओबीसी भी किसान है, किसान है टोटल यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदेव सिंह सूरा। गुरदेव जी, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, उस गुटबाजी से भी कुछ नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी ने उसी गुटबाजी को ख़त्म करने का संदेश देने के लिए आज वहाँ अम्बाला में जो नारायणगढ़ की सीट है, वहाँ पहली सभा जब हुई तो राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा का हाथ ऐसे मिलाने की कोशिश की। वीडियो देखा है कि नहीं आपने? हाँ, बिल्कुल देखा। वायरल हो गया ना। बहन कलासो ने, बहन जो अपना ये शैलजा जी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये बहन भाई की संज्ञा है इनकी। ये एक है, एक होकर इस प्रदेश में दिशा देंगे। बिल्कुल एक है, कांग्रेस पार्टी एक है। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। आप बताओ, आप भी लाडवा के हो? हाँ जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद सरपंच जी, राम प्रसाद सरपंच हो अभी आप? हाँ जी, कश्यप बरादरी से। हैं? कश्यप बरादरी से। तो लाडवा के, कश्यप बिरादरी से, लाडवा के लिए क्या मुद्दा है चुनाव का इस बार? चुनाव का जी, ये जो है नायब सैनी, ये जीरो है। इसने कोई भी हमारा विकास नहीं किया और 5 साल रह ले 5 साल रह लिया जी। 5 साल रह लिए एमपी ना? एमपी जी, हम इसके पास काम के लिए गए। इसने बोला भी ये हमारा मैटर नहीं है, ये मैटर कहा कृष्ण बेदी का है। मगर हम सभा जाएँ काम के लिए, इन्होंने हमें दफ्तर से पेल दिया जी बाहर। जो हमारे विधायक जी मेवा सिंह जी है, ये गरीबों के मसीहा हैं है जी। जहाँ इन्होंने मतलब जी विधायक सीट जीती और ये कैबिनेट मंत्री बना और हमारे विकास की झड़ियाँ लग जाए। हम यही चाहते हैं, हर गांव में विकास हाँ, कराते हैं। विकास हर गांव में कराते जी। मेवा सिंह जी। अच्छा, आगे आओ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी जी। अच्छा, आप भी सैनी हाँ समाज जी, के हाँ लोग जी, हो। हाँ जी। आपका यहाँ पहुँचने के लिए हमारी धरती पे बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप एक हम टीवी में देखते हैं आपको, एक ईमानदार पत्रकार हो आप। अच्छा, ये बताओ, फिर वही सवाल रिपीट करूंगा सैनी साहब। जैसे बीजेपी के नेताओं को लगता है, नायब सिंह सैनी को भी लगता होगा, इसीलिए उनको वहाँ से लड़ाया गया कि चूँकि वहाँ 34-35 हज़ार सैनी वोटर हैं लाडवा में, जहाँ हम खड़े हैं इस विधानसभा सीट में, इसलिए सैनी साहब की राह थोड़ी आसान है। उसमें एक गणित और बताया जाता है, आप लोग बताइएगा। बताया जाता है कि जो बरसामी साहब की बेटी चुनाव लड़ रही है, वो जितने वोट लेगी वो जाटों के वोट जाएंगे जो मेवा सिंह के वोट हैं, और बीच में नायब सिंह सैनी को उससे फायदा होगा। श्रीमान जी, यहाँ हमारी जो धरती है, कुरुक्षेत्र धरती है हमारी, ये एक गौरवशाली धरती है। ये ऐसी नहीं है भाई यहाँ कोई ऐसे बिक जाएगा या जात पात में चले जाएगा। यहाँ तो आप लिख लो ये बात भाई, आने वाली 8 तारीख को 10-11 बजे पता लग जाएगा भाई नायब सैनी तो साफ हो लिया इससे। और आप ऐसे सुनो सर, हमको जात बरादरी से क्या लेना है? आप 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, आपके सामने 70 साल में डीजल 50 रुपये था जी। इन्होंने 10 साल किया है, 10 साल में डीजल 100 रुपये हो गया सर। और इतना, अरे उनके पास भी विकास की लंबी लिस्ट है, सड़कें बनाई, कुछ भी है। झूठ बोलने से क्या, देखो आप विकास कहाँ है? सड़कें बनाई, वो कहते हैं किसानों ऐसे बनाते हैं सर, को हम पैसे देते हैं, मैं किसान सम्मान निधि देते हैं। ये आपकी बात ठीक है जी, किसान सम्मान निधि 1400 भारत रुपये का कट्टा हो गया जी, डीएपी का 1400 रुपये कट्टा सर। भाई अभी भी अमित शाह और मोदी के भाषण है कि हुड्डा राज में बहुत करप्शन होता था, इतना हमारे लिए तो कोई करप्शन था, हम तो किसान हैं जी। हमारी जीरी दर दर बिकती थी। आप मंडियों में देखो आप जाके सर, आपको हाथ जोड़ के बेनती है जी। हाँ, आपका क्या नाम है? जयपाल कश्यप नंबरदार। अच्छा, तो कश्यप जी, क्या है नायब सिंह सैनी के लिए और जो कांग्रेस की लड़ाई है उसमें क्या विषय है? 1 मिनट रुकना जरा, रुको, अभी बात करेंगे 10 मिनट में। हाँ, नायब सैनी ने यहाँ पर एमपी बन के गए थे। हाँ, तो उन्होंने 5 साल में, 4.5 साल में किसी गांव के लिए ना कहीं पर आए और ना कहीं गए, किसी के लिए कुछ नहीं किया, कोई ग्रांट नहीं दी, किसी के लिए कोई विकास नहीं। तो इसलिए हम कांग्रेस के मेवा सिंह को, तो ये लोग कांग्रेस के वैसे समर्थक और वोटर हैं, और इसमें कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी होंगे मेरे ख्याल से, जाहिर है।
स्थानीय कार्यकर्ता लाडवा हल्का के हैं, जनता भी है। जनता भी है, चूँकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में सब लोग आए थे। आपका शुभ नाम? मेरा जगदीश सिंह। हैं? जगदीश सिंह। जगदीश जी, तो ये टक्कर है, कड़ी टक्कर है, क्या है वहाँ लाडवा में? नायब तो 25,000 हैं? 25,000 रहा नायब तो हाँ, क्यों? लाडवे से कुछ आया नहीं, कहीं काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं आया। आप बताओ क्या नाम है आपका? रोहतास है जी, हैं? रोहतास है जी, रोहतास। हाँ, समझ गया रोहतास जी। हाँ जी। तो वहाँ लाडवा में जैसे मान लो मुख्यमंत्री की सीट, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सिटिंग जो अभी वहाँ के दावेदार हैं या जो उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो जी। जैसे मैं गया, कुछ लोगों को लगता है कि जीत जाएंगे तो सैनी साहब की सीट है। काम तो करा नहीं, कुछ जीतने का कहाँ से जी? हाँ। काम तो होया नहीं हमारे हल्के में, वो पूरे कुरुक्षेत्र में नहीं होया ये हल्के हल्के। क्या अगर काम होता तो जीत दे, क्यों जी? तो राहुल गांधी जो इतना घूम रहे हैं 4 दिन से, इसका कोई फर्क होगा? फर्क तो पड़ेगा ही। क्या फर्क वैसे पड़ेगा? तो पब्लिक कांग्रेस के साथ है इनके, हाँ, भाजपा के साथ नहीं है कोई। राहुल गांधी के घूमने से क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी जो 4 दिन से घूम रहे हैं, 4 दिन 3 दिन घूमेंगे इससे अब। बहुत असर पड़ेगा जी। हाँ, मतलब गांव में यही असर, इसको मेवा जी को बनाए, हाँ। अपने अपने सभी लीडर आ रहे जी यहाँ घूमने के लिए, तो ये भी यही संदेश देने के लिए अभी इसको तो जीटी रोड पे ऐसे ही आप लोग कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों को बुलाया, जितने भी लोग थे यहाँ? कितने लोग थे यहाँ? मैं तो देर से आया, तब तक खत्म हो 10,000 के गया। आसपास। 10,000। अब इतना भी ज्यादा मत बनाओगे, इतना मत फेंक दो कि लपेटना मुश्किल हो जाए। कुर्सी लगी है आपकी यहाँ पे 300, कहोगे 10,000 लोग थे। आप मौके का सरकार में सरपंच हो, ये सरपंच साहब खड़े हमारे से। ये सरपंच साहब मौके के सरपंच हैं, ये सरपंच साहब बताओ। तंजुम जी, आपका आपके चैनल का स्वागत, और आप यहाँ कुरुक्षेत्र पे आपका बहुत स्वागत है। नाम क्या है? कमल चहल, सरपंच गांव सांवला। मैं मौजूदा सरपंच हूँ, और हमें मान सम्मान जो मिलता है कांग्रेस सरकार में मिलता है, ना कि बीजेपी सरकार में। हमने पंचकुला में लगी एक एक लाठी का बदला लेना है वोट की चोट से। चलो ठीक है। हाँ? पूर्व अच्छा, ये सरपंच, सब सरपंच लोग हैं। चलिए, आपका क्या नाम ब्लॉक के है? सभी सरपंच, हाँ? ब्लॉक के सभी सरपंच बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में समर्थन दिया है, और ये पीछे से जाकर उन पर दबाव बनाते हैं। कुछ भी बना ले, सभी सरपंच कांग्रेस पार्टी के साथ है। भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे, नारायणगढ़ वापस भेजने का काम चलिए, अब करेंगे। चलते हैं हम जरा दूसरे इलाके में। आपका क्या नाम है? जसविंदर सिंह, एक सरपंच सांवला। आप भी सरपंच रहे हो, तो क्या है वहाँ पे मुद्दा, क्या चुनाव का? मुद्दा चुनाव का सही है, यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुए, ना ही यहाँ कोई नौकरी आई। बुढ़ा सरकार में 100 गज के प्लाट मिले, और आज तक 10 साल में सरकार ने एक भी प्लाट नहीं दिया, कोई मकान की ग्रांट नहीं दी। तो इसलिए पब्लिक बहुत दुखी है, इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं। अब ये बताओ सरदार जी, आप वहाँ रहते हो, ये तो सही है ना कि चुनाव में सब कास्ट इक्वेशन बहुत देखा जाता है, होता है ना? कास्ट इक्वेशन तो होता होगा यहाँ पे नहीं है सर, मैं एक्चुअली बता सब जगह होता है। तो कास्ट इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या? आपको एक असलियत बताता हूँ। हमारे 40% जो मतलब हमारे यहाँ पे है ना ओबीसी लोग हैं, जो वो 40% वो ही बना रहे हैं मेवा सिंह को। सर, लेकिन मेवा सिंह से पहले 3 बार लगातार, 2 बार इन लोग के सेठ सिंह रहे, और 14 में पवन सैनी जीते। तो नहीं, तो 15 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी वहाँ 2019 के थोड़े पहले। मार्जिन में कई बार उतार चढ़ाव हो जाता है। जब नेल्लो का दबदबा था तब जीत पाए। अब जैसे ये प्रेम जी मेरे पास हैं, कश्यप बरादरी से हैं, ये मतलब इन लोगों को सबको पता, जितने भी ये कोई वैसे ये हम किराए के लोग नहीं आए। ये लोग अपनी मर्जी से राहुल को देखने के लिए आज सारा मतलब परेशान है, जनता परेशान है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे जरा राहुल गांधी के दूसरे इलाके में। नहीं, थैंक यू। हालांकि एक बात है, जो पहले खबर आई थी कल रात आज सुबह कि राहुल गांधी 3 या 4 दिन की ये यात्रा करेंगे, जो अम्बाला के नारायणगढ़ से शुरू होकर और उसके बाद अम्बाला, कुरुक्षेत्र और इस इलाके में यमुनानगर में। लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि क्या वाकई 4 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है। आज के प्रोग्राम के बारे में पता चला, जो हमने दिखाया कल तक ये था सुबह तक कि शायद 3-4 दिन है। अब देखते हैं, फिलहाल इस वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं जरा अगली सभा जहाँ है, जहाँ क्लोजिंग सभा होगी, जरा उसको भी देखेंगे। और अम्बाला कैंट से एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, चित्रा सरवारा, जो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बागी उम्मीदवार हो गई, निर्दलीय हो गई। जरा उस सीट को भी देखने की कोशिश करेंगे। उनके पिता निर्मल सिंह, जो कांग्रेस
में भी रहे, बीच में आम आदमी पार्टी में चले गए थे, फिर अभी कांग्रेस में, वो उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला अम्बाला से, उस सीट को भी देखेंगे। और अम्बाला कैंट इसलिए क्योंकि अनिल विज जो 6 बार के जीते हुए विधायक हैं, खट्टर सरकार में मंत्री थे, उनकी सीट है। तो वो सब देखेंगे, जो होगा, जो वहाँ के लोग जो बताएंगे आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, चलते हैं अगली सभा की तरफ कहीं और। नमस्कार।